हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू रजिस्ट्रेशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक देखेंगे, रैंकिंग। ये रैंकिंग का सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए, बी, सी, डी व ई का वजन अलग अलग है। डी ए व सी से भारी है, ई हल्का है ए से। सबसे हल्का कौन है, ये हमें बताना है। तो जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, किसी भी फॉर्मूले का यूज़ किए बिना हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था, वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसे पढ़ लेते हैं। डी ए तथा सी से भारी है, यानी कि जो डी है वो भारी है किससे, ए से भी और सी से भी, यानी इन दोनों से क्या है, भारी है। आप लोग ये ध्यान रखिए, ये जो साइन है ग्रेटर देन का साइन है। जहाँ साइड ओपन वाला फेस होगा वो बड़ा है और जहाँ क्लोज वाला होता है वो होती है डिजिट छोटे। तो डी का वजन ज़्यादा है, इसलिए हमने इसकी तरफ ये वाला साइन लगा दिया है। अब आगे लिखा है ई हल्का है ए से। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, जो ई है वो हल्का है ए से, यानी कि जो ए है वो भारी हो जाएगा किससे, ई से। अब हमसे पूछा गया है सबसे हल्का कौन है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो स्टेटमेंट दी है इनसे हमें ये पता चल रहा है कि जो डी है वो सबसे भारी है, यानी सबसे भारी जो है उसका हमें पता चल चुका है कि वो कौन है, वह है डी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ए और सी जो है इनके बारे में लिखा है और यहाँ हमें स्टेटमेंट दिया है ए और ई के बीच में, लेकिन सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि जो सी है वो ई से भारी है या हल्का है। तो इस तरह से सबसे हल्का कौन है तो हम लोग ये नहीं निकाल सकते क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट है, यानी कि हम क्या लिख देंगे, जानकारी अधूरी है। इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोगों को रैंकिंग का जो सेकंड टाइप है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, 5 बच्चे टी, क्यू, एच, जे एवं एफ अलग अलग लंबाई के हैं। टी केवल जे से लंबा है तथा एच केवल एफ से नाटा है, तो लंबाई क्रम में तीसरा कौन है यह हमें बताना है। तो आप लोग ध्यान रखें, हम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे आगे डिसेंडिंग ऑर्डर जमाया था वैसे ही हम जमाएंगे, यानी कि सबसे लंबा जो व्यक्ति है हम पहले उसे लिख देंगे और फिर इसके बाद इस क्रम में हम लिखते जाएंगे जो सबसे छोटा होगा उसको। तो आप लोग ध्यान रखें, हमने कैसे जमा लिया है, अवरोही क्रम में जमा लिया है। जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला होगा उसको हम इधर साइड लिखते जाएंगे और जो कम हाइट के होंगे उनको इधर साइड लिखेंगे। तो क्या लिखा है, टी केवल जे से लंबा है, यानी जो टी है वो केवल किससे लंबा है, जे से लंबा है। इस तरह से तो केवल जे से लंबा है मतलब बाकी सभी से तो छोटा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब बाकी सभी से छोटा है तो ये तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो जी क्या मिल गया हमको, सबसे छोटा। आप लोग समझने की कोशिश करें, क्या लिखा है, टी केवल जे से लंबा है, यानी कि जो टोटल 5 लोग हैं उनमें से जो टी है केवल जे से लंबा है, तो बाकी सभी से तो क्या हुआ, वो छोटा हुआ, यानी कि बाकी जो सारे लोग हैं वो इसके इधर साइड होंगे, लंबे होंगे इससे, और ये जो है सभी से छोटा है तो और इससे लेकिन बड़ा है, तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा। अब आगे स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या लिखा है, तथा एच केवल एफ से नाटा है। जो एच है वो केवल किससे नाटा है, यानी किससे छोटा है, सिर्फ एफ से छोटा है, यानी इस तरह से केवल एफ जो है उससे वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन बाकी सभी से क्या है, वो बड़ा है। तो इस तरह से हमें ये मिल गया कि जो एफ है वो, ये जो एच है वो एफ से क्या है, छोटा, लेकिन बाकी सभी से बड़ा, मतलब बाकी सारे इसके इधर साइड होंगे, यानी जो एफ है वो हमें क्या मिल गया, सबसे बड़ी हाइट वाला मिल गया है। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं, हमें रिलेशन मिल गया है, तो सबसे बड़े को हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे इस तरह से, फिर उसके बाद इसी तरह से हम साइन लगाएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बना रहे हैं। तो एफ के बाद आ जाएगा हमारे पास एच। अब ये सबसे छोटा है तो ये लास्ट में चला जाएगा और यहाँ पे जो टी है वैसे। अब नंबर कितने थे हमारे पास, सॉरी बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, एक बच गया है, तो कौन सा जो क्यू है ये बच गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास सीरीज़ बन गई है। हमसे पूछा है लंबाई क्रम में तीसरा कौन है, तो तीसरा कौन हो जाएगा, क्यू, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा क्यू। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 5 डिब्बे यानी कि बॉक्सेस 1 2 3 4 5 अंकित हैं, उन पर नंबर डले हुए हैं और वे अलग अलग वजन के हैं। डिब्बा 1 जो है वो डिब्बे 5 से भारी लेकिन 3 से हल्का है, और जो डिब्बा 4 है वो डिब्बे 3 से भारी लेकिन डिब्बे 2 से हल्का है। तो हमें बताना है सबसे भारी कौन सा है और सबसे हल्का कौन सा है। तो हम दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कैसे देखा है, हमको सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी कि यहाँ साइड पे सबसे भारी डिब्बा आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सबसे हल्का। इस तरीके का हम साइन लगाएंगे बीच में, क्योंकि
जो हमारे पास बड़ा होता है उसकी तरफ हम ओपन वाला फेस लेते हैं और जो छोटा होता है उसकी तरफ इस तरह से क्लोज वाला फेस होता है। तो डिब्बा 1 डिब्बे 5 से भारी लेकिन 3 से हल्का है, तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं डिब्बा 1। 5 से भारी है मतलब कि इस तरह से भारी है, यानी कि ओपन वाला फेस किससे 5 से, लेकिन 3 से हल्का है, यानी कि जो 3 से छोटा हुआ यानी कि 3 से हल्का हुआ, इस तरह से। तो डिब्बा 1 क्या हो गया, 5 से तो भारी हो गया लेकिन 3 से हल्का हो गया। अब साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट दिया है, जो डिब्बा 4 है हमारे पास वो डिब्बा 3 से भारी है, यानी इस तरह से डिब्बे 3 से तो भारी है लेकिन जो डिब्बा 2 है उससे क्या है, वो हल्का है, यानी डिब्बे 2 से हल्का है। आप लोग इस तरह के साइन बना भी सकते हो और बिना साइन के यूज़ के भी आप बना सकते हैं। हमें बताना है सबसे भारी और सबसे हल्का डिब्बा कौन सा है। तो पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करेंगे, आपस में मर्ज कर लेंगे। आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो इस तरह से ये जो हमारे पास सीरीज़ है इसको हम इसके पीछे लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ इस तरह से 2 4 फिर डिब्बा 3 और इसके बाद फिर ये वाला डिब्बा 1 और डिब्बा फिर हमारे पास है 5। तो इस तरह से सबसे भारी कौन सा हो गया, तो वो हो गया 2 और सबसे हल्का कौन सा हो गया, तो वो हो गया हमारे पास 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे हैवी है 2 और सबसे लाइट वेट की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Q लंबा है P से, H उतना लंबा नहीं है जितना कि P है, J व R छोटे हैं H से, उनमें से सबसे लंबा कौन है ये हमें बताना है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से समझ लें क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में रैंकिंग के जो क्वेश्चन है हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट लिखा है Q लंबा है P से, तो सबसे पहले जो Q है इसको हम लंबा बना देते हैं किससे, P से। इस तरह से हमने लिख दिया है। H उतना लंबा नहीं है जितना कि P है, इसका मतलब ये हुआ H लंबा नहीं है जितना कि P है, मतलब P ज़्यादा लंबा है और H क्या है उससे छोटा है। तो इस तरह से इससे छोटा कौन हो गया, H हो गया हमारे पास। स्टेटमेंट अलग से भी लिख सकते थे, फिर इसको हम उसमें मर्ज कर देते, लेकिन हमको यहीं पे P मिल गया था एंडिंग में, तो हमने इसके आगे ही इसको प्लस कर दिया है। आगे लिखा है J व R छोटे हैं H से, यानी जो H है इससे छोटे कौन है, J व R। तो इससे छोटे हो गए J और कौन हो गया R। J और R दोनों ही छोटे हैं इसलिए इनके बीच में हमने कोई साइन नहीं लगा है। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं या इन दोनों में से कोई बड़ा या कोई छोटा भी हो सकता है, हमें ऑथेंटिक नहीं दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया इनमें से लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन मिल गया, हमको Q मिल गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q सबसे लंबा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में रैंकिंग के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ये काफ़ी इजी टाइप है। पार्ट 1 में जो मैंने रैंकिंग का आपको टाइप्स बताए हैं वो थोड़ा टफ होते हैं और वो भी हमें एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। चलिए हम आगे और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को इस टॉपिक में से ना रहे। क्वेश्चन है हमारे पास, A B C D व E में से प्रत्येक के भार अलग अलग हैं। D सिर्फ A से भारी है तथा C B व E से हल्का है। सबसे भारी कौन है ये हमें बताना है। एज इट इज सेम जैसा हमने लास्ट क्वेश्चंस में सॉल्व किया है वैसे यहाँ सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 स्टेटमेंट देख लेते हैं। D सिर्फ A से भारी है, यानी कि जो D है वो क्या कह रहे हैं हम, किससे भारी है, A से भारी है इस तरह से, लेकिन सिर्फ A से भारी है, लेकिन बाकी सभी से जो है यानी कि बाकी जो हमारे पास 1 2 3 होंगे उन सभी से क्या है ये हल्का है। सिर्फ जो है वो सिर्फ A से भारी है, बाकी 3 से तो क्या है वो हल्का ही है। तो इस तरह से जो A है ये हमें क्या मिल गया कि जो A है वो क्या हो जाएगा हमारे पास सबसे हल्का हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है C क्या है वह B व E से हल्का है, यानी जो C है वो B व E से हल्का है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो C है वो किससे हल्का हो गया है, B से व E से क्या है हल्का है। तो अब इन दोनों में से कौन भारी है कौन हल्का है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है जो C है वो क्या है B व E से हल्का है। तो यहाँ पे आ जाएगा C और इन दो में से किसी प्लेस पे B हो सकता है और किसी प्लेस पर E हो सकता है। लेकिन अब हमसे पूछा गया सबसे भारी कौन है, तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों के बीच में हमको क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि B भारी है या E भारी है, बस इतना ही स्टेटमेंट दिया है कि जो C है वो क्या है B व E से हल्का है। तो इस तरह से ये बारे में भी हमारे पास हो जाएगा DI, यानी कि जानकारी अधूरी है, यानी डाटा इनसफिशिएंट है। रैंकिंग के सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप लोग पार्ट 1 को जरूर देख लें ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न रैंकिंग के चैप्टर से आप लोगों को ना रहे। यदि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।